बेंगलुरु सेंट्रल जेल से पत्रकार मोतियुर रहमान की रिहाई, उनके साथ ही रिहा हुए यूसुफ नलबंद और इसके अगले हफ्ते ही रिहा होते डीआरडीओ के पूर्व रिसर्च फेलो एजाज मिर्जा। इतना ही नहीं, सेंट्रल जेल का दरवाजा अभी एक बार और खुलेगा, क्योंकि एक बेगुनाह सईद तंजीम की रिहाई की भी पूरी उम्मीद है। इन सभी को रिहा इसलिए करना पड़ा क्योंकि आतंकी साजिश के जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया, एनआईए की चार्जशीट में इनका नाम तक नहीं। करीब 6 महीने जेल में गुजारने के बाद जब ये बाहर आए तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर किस कसूर की सजा मिली। जिस तरह से जो है किडनैपिंग होती है, उस तरह से हमको किडनैप करके ले जाया गया। किस बुनियाद पे लगाए गए थे मालूम नहीं पड़ा हमको। पहले ये बताओ कि मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया, मेरा जुर्म क्या है और मुझे यहाँ पे क्यों लगाया गया। लेकिन कर्नाटक पुलिस के लगाए गए बेबुनियाद पर संगीन आरोपों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। यहाँ तक कि एनआईए की विशेष अदालत से रिहाई के आदेश के बावजूद एजाज मिर्जा को बाहर आने में 5 दिन लग गए। बेटे को बाहर निकलता देख पिता का गला भर आया। बीते 6 महीने में एजाज और उसके परिवार ने काफी कुछ खोया, जिसमें डीआरडीओ जैसी संस्था की नौकरी भी शामिल है। फिर एजाज परेशान भले हो, लेकिन टूटा नहीं है। तो मैं अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है, मुझे अपने आप को नए से बनाना है और इसे काबिल बनाना है कि फिर से मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि मैं फिर से चल सकूं। हालांकि रेलवे में प्लम्बर का काम करने वाले पिता रऊफ मिर्जा को अब अपने छोटे बेटे की रिहाई का भी इंतजार है, जिसका नाम एनआईए की चार्जशीट में शामिल है। ये अल्लाह का बड़ा ही शुक्र एहसान है कि उसने एक के बाद दीगरे जो है हमारी कोशिशों को कारगर साबित कर रहा है और कामयाबी अता की है। हम उस पर उसी का शुक्र अदा करते हैं। डीआरडीओ में जूनियर वैज्ञानिक का काम कर रहे एजाज के लिए बीते 6 महीने किसी भयानक सपने से कम नहीं रहे। अचानक बहुत सारे लोग अंदर घुसे और बताया नहीं कि किस लिए अरेस्ट करें। हमें मालूम भी नहीं था कि वो पुलिस वाले हैं। वो प्लेन ड्रेस में हमारे फ्लैट में आए और हमें पकड़ा और कुछ बोले नहीं, बस मैं 2-3 चाटे लगाए और बोले कि चलो यहाँ से। और मेरे डेस्क पर टोपी थी, बोले कि ये टोपी डाल लो। बोला ये टोपी डालने से क्या मतलब है, तुम कौन है पहला बताओ, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कुछ भी नहीं बोले, गाली देने का स्टार्ट कर दिए। फिर बाद में वहाँ से अपने को अरेस्ट किए। ऐसा था कि कुछ अरेस्ट वारंट भी नहीं था, कुछ दिखाया नहीं, जैसा पकड़ के सीधा गाड़ी में डाल दिए। इससे पहले एनआईए की ही विशेष अदालत के आदेश पर 2 रिहाई और हुई है, पत्रकार मोतियुर रहमान सिद्दीकी और उनके साथ यूसुफ नलबंद की। कर्नाटक पुलिस ने इन पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया था। बेशक रिहाई सुकून देने वाली रही, लेकिन बीते 6 महीनों में उन पर जो कुछ गुजरा उसे याद कर सिहर जाते हैं। 5 लोगों को बहुत मारा, पेट्रोल छिनका उनके शर्मगाहों पर और ऐसो टॉर्चर किया और इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। हालांकि मोतियुर रहमान को सबसे ज्यादा नाराजगी अपनी गिरफ्तारी के तौर तरीके को लेकर है। पत्रकार होने के बावजूद पुलिस उनसे मुजरिमों सा सलूक करती रही, ना कोई कायदा ना कानून, यूं लगा जैसे जंगल राज हो। वो जो है जिस तरह से जो है किडनैपिंग होती है, उस तरह से हमको किडनैप करके ले जाया गया। हमें कुछ बताया नहीं गया कि हमारा जुर्म क्या है और हमें जो है किस वजह से जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या उन्होंने ये बताया कि वो पुलिस वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। क्या कहा उन्होंने जब पहली बार वो आपके रूम में आए तो? देखिए, उन्होंने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। जबकि जो है आपके सामने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जो है पूरा असलहा है, हथियार हैं, और अगर आप शायद कुछ बोलें तो आपको डर है कि कहीं वो आपको कुछ नुकसान ना पहुँचाए। क्या आपको किस तरह से टॉर्चर किया गया, अगर किया गया तो? देखिए, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कोई फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन मेंटल टॉर्चर, ज़हनी तकलीफ़ जो है हमको दी गई। और ये ज़हनी तकलीफ़ यही क्या काम है कि आप जो है एक बग़ैर किसी कसूर के आप जो है 6 महीने जेल में रहते हैं और पहले 30 दिन जो है हम पर जो बीती वो अल्लाह ही जानता है और हमारा दिल ही जानता है कि जो हमने कितनी मुसीबत से जो हमने वो वक्त काटा है। मोतियुर रहमान के साथ रिहा हुए यूसुफ नलबंद ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI कर रखी है और पेशे से वो एक एग्जीक्यूटिव हैं।
लेकिन ये बात रिहाई के बाद तक समझ में नहीं आई कि आखिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया ही क्यों था। किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम आप पर लगाए गए थे? ये वो पहले तो ऐसे ही आए थे और किस बुनियाद पे लगाए गए थे मालूम नहीं पड़ा हमको। तो आपने पुलिस वालों से पूछा नहीं? हाँ पूछा तो वो LET और हुजी की तरफ लिंक करने लगे हमको। तो उसके अभी तो क्लीन चिट मिल गई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र बजा लेता हूँ मैं। आप कहाँ थे जिस वक्त आपको पुलिस ने पकड़ा? मैं उस वक्त रूम में था। इतना ही नहीं, मोती और रहमान, नलबंद और एजाज के अलावा एक चौथा शख्स सईद तंजीम की रिहाई का भी रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि उनका भी नाम NIA की चार्जशीट में नहीं है। दरअसल बीते साल आतंकी साजिश के नाम पर पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 6 बेंगलुरु, 5 हुबली और बाकी लोग हैदराबाद और नांदेड़ से गिरफ्तार किए गए, जिसमें DRDO का जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट, एक पत्रकार और दूसरे पेशेवर नौजवान शामिल थे। पुलिस ने इनका रिश्ता लश्कर और हुजी सरीखे आतंकी संगठनों से जोड़ते हुए देशद्रोह का मुकदमा चलाया।